मुर्दा शवों के साथ संभोग करने वाला दुष्ट दरिंदा आखिर कैसे बना एक महाशक्तिशाली दुष्ट दैत्य, और क्यों वो कुंवारी लड़कियों के मृत शरीर के साथ संभोग करता था। मुनि अंगिरा, महासेनापति विभित्सना और आचार्य काश्यपंत के आगे दैत्य त्रैलोक्यसुर की पूरी कहानी शुरू से बताना प्रारंभ करता है। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब दैत्य त्रैलोक्यसुर एक महाशक्तिशाली दानव न होकर बस एक मामूली सा अघोरी हुआ करता था। श्मशानों में रहने वाला वो अघोरी शुरू से ही भगवान की नहीं बल्कि शैतान यानी काली शक्तियों की पूजा किया करता था। शुरू से ही उसके ऊपर वासना का भूत सवार था। मन में बहती वासना की तरंगों को पूरा करने के लिए वो मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया किया करता था। दो ही चीजें ऐसी थीं जो उसके मन को लुभाती थीं और उसे अथाह सुकून देती थीं। पहली थी रति क्रिया और दूसरी थी भक्ति साधना। साधना के बलबूते वो अपार शक्तियां हासिल कर सरस्वत दुनिया पर राज करना चाहता था। वक्त बीतता गया और उसका समय इन दोनों चीजों में गुजरता गया, पर गुजरते वक्त के साथ मुर्दा शरीरों से उसका लगाव कम होता चला गया। अब उसे मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया में वो आनंद व चरम सुख नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। ज्यादा सुख के लालच में वो बेचैन रहने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, कैसा होता अगर मैं मुर्दा शरीर को फिर से जिंदा कर पाता, कैसा होता मैं उनमें फिर से जान डाल पाता। अगर मैं मुर्दा शरीरों के अंदर जान फूंकने में सफलता हासिल कर लूं तो रति क्रिया का आनंद ही अलग होगा। ये सोचने मात्र से ही उसे असीम आनंद की अनुभूति हुई। उसी दिन उस घोर पापी ने खुद से जिद की, खुद से एक वादा किया कि एक दिन वो मुर्दा शरीर में जान डालकर रहेगा। अपनी इस घोर प्रतिज्ञा के चलते उसने शैतान की साधना करनी शुरू कर दी। वो सालों साल भूखा प्यासा बिना अन्न व जल ग्रहण किए साधना में लीन रहने लगा, और एक दिन वो काला दिन आ ही गया जब उस पापी को अपनी कठोर साधना का फल मिल गया। जब काली शक्तियों ने उसे अपने दाता के रूप में चुना, तब से वो दुष्ट अघोरी किसी भी मृत शरीर में फिर से प्राण डालकर उसे जिंदा करने में सक्षम हो गया। मुर्दों के साथ रति क्रिया करने वाले उस दुष्ट को अब जीते जागते खिलौने मिलने लग गए। पर हर रोज मुर्दा शरीर कहां से आए? जब उसे मुर्दा शरीरों की भी कमी खलने लगी, तब उस दुष्ट ने अपने घोर तप से केवल अस्थियों के दम पर ही मृत जीव को जिंदा करने की शक्तियां भी हासिल कर लीं। पर उस दुष्ट द्वारा जिंदा की गई कुंवारी लड़कियां जिंदा तो अवश्य हो जाती, पर वो उसकी पुतली मात्र ही बनकर रह जाती, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ना होती। पर उस भोगी राक्षस को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी वासना पूर्ति के लिए नए नए खिलौने चाहिए होते जो उसे मिल जाते। अब उसके दिन बड़े ही आनंद के साथ गुजर रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसका ये आनंद कभी भी खत्म हो। उसने एक बार फिर से कड़ी साधना की और अमर होने की सोची, पर काली शक्तियां इतनी सक्षम नहीं थीं कि वो उसे अमृता का वर दे सके। तब उस दुष्ट ने इसका एक हल ढूंढा। उसने लाखों मील और 7 समंदरों के बीच एक के बाद एक 7 ऐसे दरवाजे तैयार किए जिनको पार करना किसी के लिए भी असंभव था। उसके द्वारा बनाए गए शुरू के 6 दरवाजे तो सवाल जवाब के साथ बुद्धि की परीक्षा लेते, और 7वां यानी आखिरी दरवाजा जिसकी परीक्षा सबसे कठिन थी। दरअसल कठिन शब्द का उपयोग करना भी गलत ही होगा, क्योंकि वो परीक्षा बस कठिन नहीं बल्कि असंभव थी, जिसका कोई भी हल नहीं था। उन 7 शक्तिशाली दरवाजों का निर्माण करने के बाद त्रैलोक्यसुर ने उनके भीतर एक तोते को रोक दिया और अपने प्राण उस तोते के अंदर डाल दिए। तम सादे आचार्य काश्यपंत और विभित्सना मुनि अंगिरा द्वारा बताई जा रही दैत्य त्रैलोक्यसुर की जीवन गाथा को सुन रहे थे। आगे मुनि अंगिरा ने बताया, खुद के प्राण उस तोते के अंदर डालकर और तोते को उन 7 शक्तिशाली दरवाजों के भीतर बंद कर वो दानव पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो किसी के लिए भी 7 समंदरों के पार जाना ही असंभव था। दूसरा, उन 6 दरवाजों के सवालों का जवाब यानी उनकी गुत्थियों का हल करना भी अत्यंत ही गूढ़ विषय था। और अंत में 7वें यानी उस आखिरी दरवाजे की परीक्षा को पास करना तो नामुमकिन ही था। मुनि अंगिरा की बात सुन बीच में ही विभित्सना बोल पड़ी, बीच में टोकने के लिए क्षमा करे गुरुवर, पर उस 7वें यानी आखिरी दरवाजे की क्या परीक्षा थी? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, सब्र रखो बेटी, अवश्य ही मैं तुम्हें उसके बारे में भी बताऊंगा। आगे मुनि अंगिरा बोले, धीरे धीरे दैत्य त्रैलोक्यसुर की बढ़ती भूख ने उसे
और अधिक शक्तियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया और अपनी कठोर साधना के बलबूते पर वो अपने मकसद में कामयाब भी होता चला गया। अब समूची पृथ्वी पर उसके जैसा शक्तिशाली दूसरा कोई ना था। पर कहते हैं ना, जब व्यक्ति को धन या शक्ति हासिल होती है तो वो उतने में भी सब्र न करके और अधिक पाने के लिए लालायित हो उठता है। ऐसा ही दैत्य त्रैलोक्यसुर के साथ भी हुआ। बढ़ती भूख के कारण उस दुष्ट राक्षस ने फिर एक सपना देखा। अब की बार उसका सपना था तीनों लोकों पर राज करने का। अपने सपने की शुरुआत उसने खुद का नया नामकरण करते हुए खुद को त्रैलोक्यसुर का नाम देकर की। त्रैलोक्यसुर का अर्थ है तीनों लोकों को जीतने वाला राक्षस। अब केवल नाम से ही वो त्रैलोक्यसुर था। असल में तीनों लोकों को जीतने का उसका सपना केवल एक सपना ही था। एक बार फिर से उसने कठिन तप किया और पता लगाया कि आज से शताब्दियों बाद एक काली अमावस की रात आएगी। उस रात काली शक्तियां सबसे अधिक प्रचंड शक्तिवान होगी। उस अमावस की काली रात तक उसे 1001 पवित्र कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी, जिसमें 1000 साधारण कन्या और आखिरी वाली यानी 1001वीं लड़की शाही परिवार से होनी चाहिए, जिसकी रगों में राजसी खानदान का खून हो। आगे मुनि अंगिरा बोले, आज से ठीक 9 दिन बाद वो काली अमावस आने वाली है और अब तक शायद वो दुष्ट उतनी ही कन्या की बलि दे चुका है या बस उससे कुछ ही दूर है, और तुम्हारी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा ही उसकी 1001वीं कन्या है, जिसकी बलि देने के बाद वो अजेय हो जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना सन्न रह गई। आचार्य काश्यपंत बोले, गुरुवर, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो? काश्यपंत की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, तो वो अजेय हो जाएगा, फिर उसे हराना नामुमकिन होगा। फिर उसे अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना के रोंगटे खड़े हो गए। आचार्य काश्यपंत बोले, तो महाराज, क्या कोई भी उपाय नहीं है दैत्य त्रैलोक्यसुर को रोकने का? मुनि जी बोले, अवश्य है वत्स, उसे रोकना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हमें उसे उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। दैत्य त्रैलोक्यसुर आज के दिन जरूर अथाह शक्तियों का स्वामी है। आज के दिन बड़े से बड़ा योद्धा भी सामने से उसको चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए सामने से उसे पराजित करने की सोचना मूर्खता से अधिक कुछ ना होगा। उसे पराजित करने और उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है वो तोता। वो तोता ही उस दुष्ट दैत्य की एकमात्र कमजोरी है बस। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, पर गुरुवर, हम उस तोते तक कैसे पहुंचेंगे? 7 समंदरों के पार जाना कैसे संभव होगा? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, हम नहीं बल्कि तुम जाओगी 7 समुद्र पार। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना हैरान और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखती है। उसका आशय समझ मुनि अंगिरा बोले, मैं बहुत समय पहले से ही इस आने वाली मुसीबत के बारे में जानता था, इसलिए मैंने कठिन तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि मैं जीवन में एक बार उनके साधन यानी उनके गरुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जी का गरुड़ ही है जो तुम्हें 7 समंदर पार लेकर जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना दोनों के चेहरे पर कुछ समय के लिए सुकून के भाव उभरे, पर अगले ही पल विभित्सना फिर बोल पड़ी, गुरुवर, लेकिन वो 7 दरवाजे मैं उनको कैसे पार कर पाऊंगी? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा कुछ नहीं बोले और आंखें बंद करके ध्यान किया। तभी एक चमकता हुआ दिव्य फल उनकी हथेली पर आ गया। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े सब कुछ हैरानी से देख रहे थे। मुनि बोले, बेटी, ये है बुद्धि फल, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। इसे खाने से तुम्हारी बुद्धि हर रूप से विकसित हो जाएगी, जिससे तुम उन दरवाजों की गुत्थियों को बड़ी ही आसानी से हल करते हुए उनके सवालों का जवाब दे पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना अब तक उम्मीदों से लबालब भर चुकी थी, पर एक बार फिर उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। बोली, माफ करे गुरुवर, पर भगवान विष्णु के गरुड़ और इस बुद्धि फल को खाकर तो कोई भी उस दैत्य का सर्वनाश कर सकता है, फिर मैं ही क्यों? आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं ही हूँ जो दैत्य त्रैलोक्यसुर को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक सकती हूँ, जबकि आपके द्वारा दी गई इन शक्तियों के बल पर कोई भी ऐसा करने में सक्षम है? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, बेटी, कुछ देर पहले तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि उस 7वें
यानी आखिरी दरवाजे की क्या परीक्षा है? तुम्हारे उस सवाल और तुम ही ऐसा क्यों कर सकती हो, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है। मुनि की बात सुन विभित्सना अत्यधिक संशय और घोर आश्चर्य से भर जाती है। विभित्सना की हालत देख आचार्य काश्यपंत अपने गुरु से बोले, गुरुजी, कृपया करके जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिए। अब मन की उलझने बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तब मुनि अंगिरा विभित्सना की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, केवल तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। इसके पीछे की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प वजह है उस 7वें दरवाजे की परीक्षा। वो 7वां रहस्यमयी दरवाजा एक साधारण दरवाजा ना होकर एक बहुत बड़ा आईना है। सुनो बेटी, उस दुष्ट दैत्य ने उस आखिरी दरवाजे को इस तरह बनाया है कि जब उसके सामने खुद वो दुष्ट दानव खड़ा होगा तभी वो खुलेगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना एक बार फिर चौंक जाती है और कहती है, गुरुवर, मगर ये कैसे संभव है? तब मुनि अंगिरा बोले, बेटी, यही तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। केवल और केवल तुम ही वो एकमात्र प्राणी हो जिसने उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्य असुर का सामना किया है, उसे अच्छी तरह देखा है। तुम्हारे सिवाय मनुष्य तो छोड़ो, कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिसने उसे देखा हो और वो जीवित रह गया हो। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, हाँ गुरुवर, ये तो है, पर इससे हमारी क्या मदद होगी? कृपया हमारी उलझनों की गुत्थियों को और अधिक ना बढ़ाते हुए सब कुछ स्पष्ट कीजिए महाराज। मुनि अंगिरा बोले, बेटी, जब छठे दरवाजे की गुत्थी को हल करने के बाद 7वें यानी आखिरी दरवाजे के पास तुम जाओ तो मेरा ध्यान करते हुए उस दुष्ट दानव की आकृति का स्मरण करना। जैसे ही मेरा नाम लेकर तुम उस दुष्ट की आकृति का स्मरण करोगी, वैसे ही कुछ पल के लिए तुम हुबहू उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का रूप धारण कर लोगी, जिसकी बदौलत तुम उस आखिरी दरवाजे को खोल पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होती हुई विभित्सना बोल पड़ी, मान गए गुरुवर, सत्य है आप जैसा दूसरा कोई नहीं। जब तक आप जैसे महागुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, तब तक कोई दैत्य, कोई त्रैलोक्यसुर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इधर दैत्य त्रैलोक्यसुर को पराजित करने की पूरी योजना बन चुकी थी। उधर राजमहल में रानी त्रिलोचना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके राह के दोनों कांटे यानी राजकुमारी रुद्रलेखा और महासेनापति विभित्सना अब साफ हो चुके थे। अब ना कोई उसे रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। संपूर्ण अरण्यपुर के ऊपर अब रानी त्रिलोचना का शासन था। दैत्य त्रैलोक्यसुर से किए वायदे के मुताबिक रानी त्रिलोचना अब हर रोज दैत्य के पास एक कुंवारी कन्या भेजने लगी। दैत्य त्रैलोक्यसुर भी हर तरफ से निश्चिंत था। उसे बैठे बिठाए उसके शिकार मिल रहे थे और 1000 कन्याओं की बलि देने की उसकी योजना भी पूरी होने के बहुत करीब थी। काली अमावस की रात में अब सिर्फ 9 दिन शेष थे। जब से राज्य की बागडोर रानी त्रिलोचना ने संभाली थी, पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा था। वो बिना किसी रोक टोक के अपने सैनिकों को भेजकर किसी भी पवित्र कुंवारी कन्या को उठवा लेती और उसे दैत्य त्रैलोक्यसुर को समर्पित कर देती। रानी त्रिलोचना का विरोध करने की किसी भी नगर निवासी की हिम्मत ना होती। इधर योजना पूरी होने के बाद विभित्सना 7 समंदर लांघने को तैयार थी। सबसे पहले तो उसने मुनि अंगिरा द्वारा दिया हुआ वो बुद्धि फल ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात मुनि अंगिरा ने ध्यान कर भगवान विष्णु की सवारी यानी उनके गरुड़ को भी बुला लिया। विभित्सना आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा से आशीर्वाद लेकर उनसे विदाई लेती है और भगवान विष्णु जी के गरुड़ पर बैठकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। उसके मन में दैत्य त्रैलोक्यसुर को पराजित करने की घोर प्रतिज्ञा थी और अपनी सखी यानी राजकुमारी रुद्रलेखा को कैसे भी करके जिंदा और सही सलामत लाने की भूख। तेजी के साथ उड़ते हुए गरुड़ महाराज ने पूरे 1 दिन के सफर के पश्चात विभित्सना को दैत्य त्रैलोक्यसुर के मायाजाल यानी उन 7 विचित्र दरवाजों के पास ले जाकर उतार दिया। दृढ़ विश्वास के साथ मन में आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा का ध्यान करते हुए विभित्सना पहले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वीडियो को बीच में रोककर आप सबको एक बार फिर से आगाह करते हुए बता रहा हूं कि अगर आप भी मेरे जैसी वीडियो बनाने के इच्छुक हैं, आप भी चाहते हैं इसी तरह का AI कंटेंट बनाना, तो जाइए चैनल के ऊपर और ज्वाइन कीजिए। केवल छोटी सी फीस मात्र से आप भी बिल्कुल मेरे जैसी वीडियो बनाना सीख सकते हैं। चैनल ज्वाइन की फीस मात्र 199 रुपए है, जो आप एक बार देकर AI का मोनेटाइज होने वाला कंटेंट बनाना सीख सकते हैं। अब चलते हैं फिर से अपनी कहानी की तरफ। विभित्सना पहले दरवाजे की तरफ बढ़ती है।
जैसे ही विभित्सना उस चमत्कारी दरवाजे के पास जाती है, वो चमत्कारी दरवाजा खुद ब खुद बोल पड़ता है। दासी रमणिका की पुत्री और आचार्य काश्यप पंत की शिष्या विभित्सना, बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दरवाजे के मुख से अपना संपूर्ण परिचय पाकर एक बार के लिए विभित्सना थोड़ी सकपकाई, फिर बोली, मुझे उस पार जाना है। सुना है जो भी तुम्हें पार करके दूसरी तरफ जाना चाहता है, उसे तुम्हारी पहेली का उत्तर देना होता है। हे चमत्कारी दरवाजे, मैं तैयार हूं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए। पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। दरवाजा बोला, तो सुनो आचार्य की शिष्या, एक बार एक। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होगा मेरे प्रिय दर्शकों। तब तक एक छोटा सा लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।